नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टीसीयू बेबी सेंटर, भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 ईयर्स। निसंतान दंपतियों के लिए आईवीएफ प्रक्रिया से गर्भधारण करना एक बड़ा वरदान है। इस आईवीएफ प्रक्रिया के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत एक्यूरेटली लगाया जाने वाला इंजेक्शन है जिसे हम ट्रिगर इंजेक्शन कहते हैं। ये एचसीजी इंजेक्शन है। हम सभी जानते हैं कि आईवीएफ के दौरान शुरू के 10 दिन या 12 दिन एग्स को बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू रहती है। उसके दौरान 10-12 दिन इंजेक्शन्स लगते हैं, हमारे फॉलिकल्स बढ़ते हैं। जब ये फॉलिकल्स 18 से 20 की साइज़ के होते हैं तब एक ट्रिगर इंजेक्शन लगाया जाता है। उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। नॉर्मली महिला के शरीर में सिर्फ एक ही अंडा बनता है और जब वो मैच्योर होता है तब हमारे ब्रेन से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम एलएच हार्मोन कहते हैं। ये एलएच हार्मोन उस अंडे को परिपक्व या मैच्योर बना देता है और उसमें M2 या मेटाफेज 2 एग्स रिलीज होता है और ये रिलीज्ड एग में मियोसिस होता है। इसके क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं, 46 क्रोमोसोम में से डिवाइड होकर 23 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं और इस एग का M2 एग्स का स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइजेशन होता है। जबकि हम आईवीएफ प्रक्रिया के दौरान यही क्रिया को हम दोहराना चाहते हैं। जब भी फॉलिकल्स 18 से 20 हो जाते हैं तो एक एचसीजी नाम का इंजेक्शन होता है। उसको 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स में इसको बिल्कुल सटीक टाइम पे लगाया जाता है। ये देखा गया है कि ये इंजेक्शन लगाने के 36 घंटे के बाद सारे फॉलिकल्स रप्चर हो जाते हैं और एग्स रिलीज हो जाते हैं। इसीलिए oocyte रिट्राइवल या ओवम पिकअप जिसे हम OPU कहते हैं उसका टाइम फिक्स किया जाता है और उसके 35 घंटे पहले, जैसे कि हमें आज शाम को 6 बजे हमें ओवम पिकअप करना है तो हम इसे एक दिन पहले सवेरे 7 o'clock पे ये इंजेक्शन लगाया जाता है। इस इंजेक्शन लगाने से फॉलिकल्स में जो oocytes रहते हैं या अंडे रहते हैं वो माइक्रोस्कोपिक रहते हैं, उनका मैचुरेशन हो जाता है और ये देखा गया है कि ये एचसीजी इंजेक्शन है उसका एक्शन एलएच के जैसा ही है, एलएच हार्मोन के बराबर है। लेकिन फिर हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है तो फिर एलएच इंजेक्शन क्यों नहीं लगता। तो एचसीजी का ये फ़ायदा रहता है कि एचसीजी इंजेक्शन की जो असर है वो लंबे समय तक रहता है और यदि महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, उसको प्रेगनेंसी हासिल हो जाती है तो एचसीजी इंजेक्शन उस प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाने में भी हेल्प करता है। इसलिए एचसीजी इंजेक्शन के टाइम के बारे में आईवीएफ एक्सपर्ट्स बहुत ही ध्यान रखते हैं और ये सही से यदि हम नहीं लगाते हैं तो जो फॉलिकल्स होते हैं उसमें अंडे मैच्योर नहीं होते हैं और जब हम ओवम पिकअप करते हैं तो हमें अच्छी क्वालिटी के एग्स नहीं मिलते हैं या कभी एग्स मिलते ही नहीं हैं या फिर M1 स्टेज के एग्स मिलते हैं। तो इस इंजेक्शन का आईवीएफ के रिज़ल्ट पे बहुत बड़ा एडवर्स इफ़ेक्ट या दुष्प्रभाव देखा जाता है। ये इंजेक्शन लगाने के बाद हमारे यूनिट में 24 घंटे के बाद हम बीटा एचसीजी टेस्ट करके ये सुनिश्चित करते हैं कि हाँ ये इंजेक्शन का सही से असर हो रहा है और इस इंजेक्शन से हमें अच्छी क्वालिटी के M2 एग्स मिलना बहुत ही ज़रूरी है। इसी कारण ये इंजेक्शन आईवीएफ प्रणाली के दौरान या आईवीएफ प्रक्रिया के दौरान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन है। इसको सही समय पे सही ढंग से सही मात्रा में लगाना अति आवश्यक रहता है ताकि आईवीएफ के रिजल्ट्स पे कोई भी कुप्रभाव ना आए। ये इंजेक्शन 10,000 यूनिट्स की रूप में एक तो आता है जिसे हम यूरिनरी एचसीजी कहते हैं और दूसरा आता है आजकल सिंथेटिक एचसीजी जिसे रिकॉम्बिनेंट एचसीजी भी बोला जाता है। वो 250 माइक्रोग्राम की डोज में लगाया जाता है और कुछ महिलाओं में जहाँ ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन की शंका रहती है या हमें लगता है कि ईस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा है तो उस महिलाओं में कभी कभी ड्यूअल ट्रिगर लगाया जाता है, गोनाडोट्रोपिन एगोनिस्ट लगाया जाता है। इस तरह से डॉक्टर्स ये सब चीज़ें जज करके इस इंजेक्शन लगाने का ऑर्डर देते हैं और उसके ठीक 35 घंटे के बाद हमें oocyte रिट्राइवल या ओवम पिकअप करना पड़ता है
ताकि हमारे आईवीएफ के रिजल्ट्स पे कोई भी दुष्परिणाम ना हो। इस इंजेक्शन के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पाए गए हैं। हल्के फुल्के पेन हो सकता है, उसके अलावा इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इसीलिए आईवीएफ की प्रक्रिया के दौरान आपको डॉक्टर इस इंजेक्शन लगाने की जब भी सलाह देते हैं तो आपको सही समय पे सही मात्रा में ये इंजेक्शन लगाना चाहिए और कोई नॉन टेक्निकल पर्सन्स या सीनियर नर्स या डॉक्टर से ये इंजेक्शन लगाना चाहिए और उसका रिज़ल्ट देखने के लिए 24 घंटे के बाद एक टेस्ट भी करके देख सकते हैं। यूरिन में भी हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि एचसीजी हार्मोन है वो प्लेजेंटा से निर्मित होने वाला हार्मोन है, तो ये यूरिन में भी देखा जा सकता है। इस तरह से इस इंजेक्शन के बारे में यदि आपके नॉलेज में इस इंजेक्शन का इम्पोर्टेंस यदि पता है तो आप ये इंजेक्शन ज़रूर से अच्छे से ले लेंगे। और इस इंजेक्शन के बारे में या आईवीएफ ट्रिगर के बारे में आपके मन में फिर भी कुछ सवाल है या शंका है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल के प्रश्न पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक बटन प्रेस करें और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।